प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ 27 अगस्त को मार्केट में ओपन होगा। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू मार्केट से 2,830 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी। इसके लिए कंपनी 1,291 करोड़ रुपए का जो फंड रेज करेगी वो फ्रेश इशू के जरिए रेज करेगी। वहीं कंपनी बाकी का 1,539 करोड़ रुपए का फंड जो है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज करेगी। आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आईपीओ की ओपनिंग डेट जो है वो 27 अगस्त की रहने वाली है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट जो है वो 29 अगस्त की रहने वाली है। आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट जो होगा वो 30 अगस्त को होगा और आईपीओ में जो रिफ़ंड इनिशिएट किया जाएगा वो 2 सितंबर को किया जाएगा। इसके अलावा डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे वो भी 2 सितंबर को किए जाएंगे और शेयर मार्केट में आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 3 सितंबर की रहेगी। अगर हम आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो आईपीओ का प्राइस बैंड 427 रुपये से लेकर 450 रुपये के बीच में रहने वाला है। इसका मिनिमम लॉट साइज़ जो है वो 33 शेयर्स का रहेगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो आपको बता दें कि ये कंपनी प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड जो है इसकी स्थापना साल 1995 में हुई थी और कंपनी जो है वो इंटीग्रेटेड सोलर सेल बनाने का काम करती है। इसके अलावा सोलर पैनल भी कंपनी बनाती है और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें सेल, सोलर मॉड्यूल और इसके अलावा मोनोफेशियल मॉड्यूल, बायोफेशियल मॉड्यूल, ईपीसी सॉल्यूशंस और इसके अलावा O&M सॉल्यूशन और कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि ये पाँचों की पाँचों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो तेलंगाना में है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो कंपनी के जो कस्टमर हैं इसमें एनटीपीसी, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, कॉन्टिम है, इसके अलावा शक्ति पम्प्स है, फास्ट एनर्जी है, ब्लू पाइप एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अलावा ल्यूमिनस और हार्टेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को देश में बेचने के साथ साथ अमेरिका, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, हंगरी और इसके अलावा यूएई, युगांडा, तुर्की, साउथ कोरिया, चीन, ताइवान और फ़िलीपीन जैसी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अब अगर हम कंपनी की कुछ फाइनेंशियल टर्म्स पे नज़र डालें तो आपको बता दें कि साल 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की जो असेट थी वो 1341 करोड़ रुपए के आसपास की थी। वहीं कंपनी ने 3,735 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था और यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट नहीं था, कंपनी को लॉस हुआ था और वो 14.41 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था और कंपनी की जो नेटवर्थ है उसमें 0.51 करोड़ रुपए का लॉस नेटवर्थ डाउन हुई थी। वहीं अगर हम कंपनी के 22-23 फाइनेंशियल ईयर के असेट्स की बात करें तो उस टाइम पे कंपनी की जो असेट थी वो 2,110 करोड़ रुपए के आसपास की थी। कंपनी का रेवेन्यू 1463 करोड़ रुपए का हुआ था और वहीं कंपनी को लॉस हुआ था 13.34 करोड़ रुपए का और कंपनी की जो नेटवर्थ थी उसमें भी 0.24 करोड़ का लॉस डिक्लाइन देखने को मिला था। वहीं अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने कंपनी के असेट रही है वो 3,554 करोड़ रुपए के आसपास की रही थी और कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 3,171 करोड़ रुपए के आसपास का किया था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था और ये जो प्रॉफिट है वो 231.36 करोड़ रुपए का रहा और कंपनी की नेटवर्थ जो है वो 36.39 करोड़ रुपए के आसपास ग्रोथ की। वहीं अगर हम अभी बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25 की तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2024 तक के टाइम ड्यूरेशन में कंपनी की जो असेट है उसकी जो वैल्यूएशन रही है वो 3,735.5 करोड़ रुपए की रही है। वहीं कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो 1,668.69 करोड़ रुपए का रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 198.16 करोड़ रुपए का रहा है और कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 26.96 करोड़ रुपए से इंक्रीज़ की है। तो ये थी प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमने आपको कंपनी के कस्टमर्स कौन कौन हैं ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर की।
इसके अलावा कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये भी हमने आपके साथ शेयर किया। साथ के साथ हमने कंपनी का कुछ फाइनेंशियल भी आपके साथ शेयर किया। तो अब ये आईपीओ है जिसमें अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप अपने तरफ से सोच के समझ के और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से हमने कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी एडवाइस ये रहेगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट करने का डिसीज़न लें। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए बिज़नेस न्यूज़ भारत के साथ। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।